नमस्कार। आज हम एक ऐसी लोक कथा की दुनिया में चलेंगे जो प्रेम, अभिमान और भाग्य के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है बेहुला की भक्ति की। देखिए, इस प्राचीन कहानी के दिल में एक बहुत ही गहरा सवाल और उसका जवाब छिपा है। क्या सच में पक्का इरादा और सच्चा प्यार किस्मत को भी बदल सकता है? ये कहानी इसी की पड़ताल करती है। तो कहानी शुरू होती है दो बहुत ही शक्तिशाली किरदारों के टकराव से। एक तरफ थे चांद सदागर, बहुत बड़े व्यापारी और भगवान शिव के इतने पक्के भक्त कि उनके सिवा किसी और की पूजा करने से साफ इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ थी मनसा देवी, यानी सांपों की देवी, और उन्हें ये इनकार अपना एक बहुत बड़ा अपमान लगा। अब देवी का गुस्सा, वो भी कोई मामूली गुस्सा नहीं था, बहुत भयानक था। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने एक एक करके चांद सदागर के 6 बेटों की जान ले ली, सांप के डसने से। जब उनका 7वां बेटा लखिंदर पैदा हुआ तो उसके साथ एक डरावनी भविष्यवाणी भी आई। ज्योतिषियों ने साफ साफ कह दिया था कि शादी की रात को ही सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। मतलब उसका भाग्य पहले से ही लिख दिया गया था। अब अपने आखिरी बेटे को बचाने की जिद में चांद सदागर ने ठान लिया कि वो देवी और इस भविष्यवाणी दोनों को चुनौती देंगे, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अनोखा प्लान बनाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बनवाया एक ऐसा महल जो पूरा का पूरा लोहे का था। सोचा ये गया कि इसमें कोई भी दरार, कोई भी छेद नहीं होगा, ताकि लखिंदर और उसकी नई दुल्हन बेहुला अंदर बिल्कुल महफूज रह सकें। लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। मनसा देवी ने महल बनाने वाले विश्वकर्मा को ही डरा दिया और उनसे जबरदस्ती दीवार में बस एक बाल जितनी पतली सी कमी छुड़वा दी। बस इतनी सी चूक, लेकिन यही उस रात के लिए काफी थी। तो शादी की रात आई और देवी की योजना ने अपना काम कर दिया। सोचिए, इतनी सारी सुरक्षा, लोहे का महल, लेकिन मनसा देवी का भेजा जहरीला सांप उसी छोटे से छेद से अंदर आ गया और उसने लखिंदर को डस लिया। सुबह होने तक वो भयानक भविष्यवाणी सच हो गई थी। लेकिन जहां एक तरफ सब लोग मातम मना रहे थे, वहीं दुल्हन बेहुला ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा फैसला जो हर रस्म, हर परंपरा के खिलाफ था। देखिए, उस वक्त एक रिवाज था कि जिसे सांप काट ले उसे जलाते नहीं हैं, उसके शरीर को नदी में बहा देते हैं। लेकिन बेहुला ने अपने पति की मौत को मानने से ही इनकार कर दिया। उसने एक नामुमकिन लगने वाली यात्रा शुरू करने की ठानी। वो अपने पति को वापस जिंदा करने वाली थी। और उसने वही किया। अपने पति के शरीर को एक बेड़े पर रखा और अकेली ही उस विशाल नदी में उतर गई। महीनों गुजर गए। भूख, प्यास, डर, हर चीज का सामना किया। सब लोग उसे पागल कह रहे थे, लेकिन उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा जरा भी नहीं डिगी। ये वाकई उसके धीरज और प्यार का इम्तिहान था। ये मुश्किल यात्रा करते करते बेहुला आखिरकार देवलोक की दहलीज तक पहुंच गई। अब उसकी कोशिश थी सीधे देवताओं से ही गुहार लगाने की। वहां देवताओं की धोबिन नेताई ने उसकी मदद की और बेहुला इंद्र की सभा तक पहुंच गई। अब बेहुला एक बेहतरीन डांसर थी। उसने देवताओं के सामने, भगवान शिव के सामने एक ऐसा नृत्य किया जिसमें उसका सारा दुख, सारा दर्द झलक रहा था। उसका नाच इतना भावुक था कि खुद भगवान शिव का दिल भी पिघल गया। शिव जी खुश हुए और उन्होंने मनसा देवी को अपना फैसला बदलने को कहा। लेकिन देवी ने एक शर्त रख दी, और ये शर्त ऐसी थी कि आखिरी फैसला वापस उसी इंसान के हाथ में आ गया जहां से ये सब शुरू हुआ था। मनसा देवी ने कहा, अगर तुम्हारे ससुर चांद सदागर मेरी पूजा करने को तैयार हो जाएं, तो मैं तुम्हारे पति और उसके 6 भाइयों सबको जिंदा कर दूंगी। तो अपने जिंदा पति के साथ बेहुला धरती पर वापस लौटी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था, और वो था उसके ससुर का अड़ा हुआ अभिमान। बेहुला की इस जिद, इस भक्ति को देखकर और अपने मरे हुए बेटे को सामने जिंदा खड़ा देखकर चांद सदागर आखिरकार पिघल गए। वो मान तो गए, लेकिन उनका अभिमान वो पूरी तरह नहीं गया। उन्होंने देवी को पूजा की भेंट चढ़ाई, मगर बाएं हाथ से। ये उनके अभिमान का आखिरी प्रदर्शन था। लेकिन पूजा तो पूजा थी। मनसा देवी इससे संतुष्ट हो गए और उन्होंने अपना वादा निभाया। चांद सदागर के सातों बेटे जिंदा हो गए
और आखिरकार उस परिवार में शांति लौट आई। तो बेहुला की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। आखिर ज्यादा ताकतवर कौन है? किसी का अभिमान, लिखी हुई किस्मत, या फिर किसी का सच्चा प्यार?